हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सर्कल चैप्टर का है 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट इंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमको ये प्रूव करना है कि एक डायमीटर है, सर्किल में डायमीटर है, उसके इंड से दो टेंजेंट खींचा गया, दोनों तरफ इंड है, यहाँ पे इंड है, यहाँ पे भी इंड है डायमीटर का, वहाँ से दोनों तरफ टेंजेंट खींचा गया, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे का पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम बता दिए थे पहले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी बता रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जाता है सर्कल का, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, रेडियस का अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरा हो तो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? सर्कल और टेंजेंट जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट मतलब टच किया हो, यानी कि इंटरसेक्ट किया हो। टेंजेंट सर्कल को बेसिकली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करता है, यहाँ पे उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस खींचा दिया गया हो उस सर्कल का, तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। इधर 90 बनाएगा, और ये एक लाइन है 180 का होता है, ये भी 90 होगा। इधर भी टेंजेंट है, 90 होगा, 90 होगा। तो ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ही हुआ, ये टोटल डायमीटर है, लेकिन यहाँ से अगर हो रहता है तो रेडियस ही होता है, तो रेडियस ही है। इधर भी वही है, तो ये 90 हो गया। अब ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, CRO corresponding अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल कौन कौन सा है? एंगल EAP, एंगल EAB किसके इक्वल है? ABN के। ये इंटीरियर एंगल इक्वल है ABN के। और एक और एंगल है ये वाला MAB, एंगल MAB किसके इक्वल है? ABF, एंगल ABF। अगर इंटीरियर कोरस्पोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है, एक फॉर्मूला पढ़े थे 9 क्लास में, तो ये दोनों इस फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये बोल रहा है एक टेंजेंट है, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक रेडियस खींचा गया, वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट का, ये प्रूव करना। तो क्या है? वी आर गिवन दैट, हमको दिया गया सर्कल विद सेंटर O के साथ सेंटर, एंड ए टेंजेंट XY टू द सर्कल एट ए पॉइंट P, जहाँ की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। प्रूव क्या करना? OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY। तो हम एक O डॉट एक और ले लेते हैं पॉइंट, ठीक, और वो परपेंडिकुलर मान लेते हैं XY के। लेट O डॉट P इज परपेंडिकुलर टू XY, ठीक, मान लिए। और कोई सा भी टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट with radius form 90 degree if it is perpendicular। अगर परपेंडिकुलर होता है सर्कल रेडियस अगर टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। OP अगर
परपेंडिकुलर होगा ए एक्स वाई के, तो वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यानी कि ओ पी और क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। और हम ओ डॉट पी क्यू भी माने हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो वो भी हो जाएगा एंगल ओ डॉट पी क्यू इज 90 डिग्री। यहाँ से मेरा दोनों एंगल बराबर आ गया, दोनों एंगल बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये 90 डिग्री दोनों बराबर, कब पॉसिबल है, जब ये इस पे कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि इस पे चढ़ जाएगा। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ डॉट पी क्यू। ये कब पॉसिबल होगा, जब when both line OP and O dot P coincide to each other, then OP is perpendicular to XY। और यही हमको प्रूव करना था। 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट खींचा गया और वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल से 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर है सर्किल का, वहाँ से एक पॉइंट बाहर ले गया, सर्किल पे एक टेंजेंट खींचा गया, वहाँ से पॉइंट का सेंटर ऑफ सर्किल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। ठीक, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक हमने आपको थ्योरम बताया था 10.1, तो वो क्या था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होता है ना, वो सर्कल पे जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस का। रेडियस उस पे अगर टेंजेंट पे गिरा दें बना के एक सर्किल के सेंटर से, तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो रेडियस गिरना चाहिए। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं टेंजेंट और सर्किल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को टच करता है यहाँ पे, उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियस अगर गिरता है तो वो परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं एक पॉइंट आउटर पॉइंट है, उस पे से एक टेंजेंट खींचा गया सर्किल पे, वहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये 4 सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, वो हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल लेंगे। By the Pythagoras theorem, base of a triangle AOP निकालना है। तो क्या होगा, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस निकालना है। तो AO हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस AP परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू OP यानी कि बेस का स्क्वायर। AO मेरा क्या है 5, AP कितना है 4, OP 25, 5 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर और OP यहाँ से घट के 9 आ जाएगा, OP का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर इधर लेके आएंगे, रूट अंडर 9 हो जाएगा। OP इक्वल टू, ये रूट हटेगा तो प्लस माइनस में टूटता है, OP 3 का स्क्वायर होता है, 9 का रूट अंडर हो जाएगा मेरा 3,
क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो OP इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि यहाँ बेस आ गया मेरा 3, और ये बेस क्या है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल AOP इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, 2 कंसंट्रेटिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसंट्रेटिक सर्कल है, कंसंट्रेटिक यानी कि इस तरह का, एक अंदर एक बाहर उसी का सटा हुआ, ठीक, जिसका एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है यानी कि सर्कल छोटा होगा, छोटा वाला सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल यानी कि बड़ा वाला सर्कल का एक लेंथ, कोड का लेंथ निकालना है, जो कि विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। वो कोड जो होगा ना लार्जर सर्कल का, वो स्मॉलर सर्कल को टच करके बना होगा। तो यहाँ बड़ा वाला सर्कल है, अंदर छोटा वाला है, ये एक कोड बना दिए बड़ा वाला सर्कल पे, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। इसी कोड का हमको लेंथ बताना। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ से रेडियस दिया हुआ, यानी कि यहाँ से तक यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 5 दिया हुआ। नाम दे दिए इसका सेंटर का O, यहाँ का A, यहाँ P। तो पहले गिवन लिखते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर एंड लार्जर सर्कल 5 सेंटीमीटर, ठीक, दिया हुआ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5, यानी कि ये 2, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ 2 हो जाए। एक रेडियस यहाँ से यहाँ पार दिए, तो ये 5 होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है। यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा। अब आपको बताए थे कि कोई भी कोड अगर सर्कल पे बना हो और वो जिस पॉइंट पे टच करता है वो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं यहाँ। और यहाँ पर अगर रेडियस गिरा दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ देखिए AOP, ये ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल होगी, इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस इसके सामने वाला होता है, 5 दिया हुआ है। यहाँ बेस निकाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा टोटल लेंथ। ये निकालना है हमको, तो आइए करते हैं। इन ट्रायंगल APO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल according to theorem 10.1, ठीक, and by the Pythagoras theorem, by the Pythagoras theorem we find AP and given AO बराबर 5 सेंटीमीटर which is larger सर्कल रेडियस, जो कि बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, एंड OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विच इज
स्मॉलर सर्कल रेडियस। ठीक, अब निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। OP परपेंडिकुलर है मेरा, और सॉरी पहले हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी कि OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा बेस का स्क्वायर AP का स्क्वायर। O दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर यानी AP का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू AP का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इक्वल टू AP का स्क्वायर। ये रूट अंडर पे आ जाएगा 16 इक्वल टू AP। ये रूट अंडर जब हटता है तो प्लस माइनस में टूटता है और इसका हो जाएगा 4 का रूट होता है तो AP इक्वल टू 4। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हो जाएगा 4 और AP इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे एक Q नाम दे देते, देन AQ इज डबल ऑफ AP, सो AQ है ये, AQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर या लेंथ। AQ बराबर 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle C in figure 10.12 prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि ड्रॉन किया गया है सर्कमस्क्राइब, यानी कि सर्कमस्क्राइब मतलब होता है सर्कल के बाहर और इंस्क्राइब मतलब होता है सर्कल के अंदर। तो एक सर्कल लिए, उसके बाहर में एक क्वाड्रिलेटरल पार्ट दिए जो कि सर्कल को टच करेगा। ठीक, तो प्रूव करने बोल रहा है AB यानी कि AB जोड़ CD इज इक्वल टू होगा AD जोड़ BC। तो इसको प्रूव करना। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था 10.2, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ होता है ना टेंजेंट का, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया सर्कल पे, जैसे यहाँ देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट इधर खींचे, एक टेंजेंट इधर, 2 टेंजेंट खींचे, तो यहाँ से जो टेंजेंट खींचा जाता है सर्कल पे, यहाँ से यहाँ तक के उस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों टेंजेंट का, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लेंथ बराबर होता है, यानी कि दोनों टेंजेंट का लेंथ बेसिकली बराबर होता है। ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये बोलता है थ्योरम। तो देखिए अगर हम AP, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट खींचा गया, AP को मान ले x, तो ये भी बराबर होगा क्योंकि बराबर होता है थ्योरम के अनुसार, ये भी x होगा। इसको मान ले y, तो ये भी y होगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान ले z, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो जाएगा z। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले f, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो जाएगा f। ठीक, अब इसको लिखते हैं क्योंकि रिटेन एग्जाम है आपका। लेट AP बराबर x, देन AP बराबर x, देन AS बराबर also x according to theorem। ठीक, 10.2 भी लिख देंगे यहाँ चलेगा। फिर उसी तरह लेट SD बराबर y, देन dr बराबर y। लेट RC बराबर z, देन CQ बराबर z। लेट
क्यू बी बराबर एफ, क्यू बी बराबर एफ, देन बी पी बराबर भी एफ। ठीक, इतना हो गया। और हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डी बराबर ए सी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। प्रूव क्या करना, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और f है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा ए पी प्लस पी बी प्लस सी डी का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, सी डी का डिस्टेंस डी आर प्लस आर सी, इक्वल टू ए डी का डिस्टेंस हो जाएगा, ए डी का डिस्टेंस ए एस प्लस एस डी प्लस बी सी का डिस्टेंस हो जाएगा, बी सी का सी क्यू प्लस क्यू बी। अब इन सबको करते हैं। ए पी का डिस्टेंस हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ माने थे x, तो x लिखते हैं, प्लस पी बी का डिस्टेंस है मेरा f, पी बी का डिस्टेंस f, प्लस डी आर का डिस्टेंस यहाँ देखिए y, प्लस आर सी का डिस्टेंस यहाँ z, इक्वल टू ए एस का डिस्टेंस है यहाँ x, प्लस एस डी का डिस्टेंस है y, प्लस सी क्यू का डिस्टेंस है z, प्लस ओ क्यू बी का डिस्टेंस f। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी x है, इस तरफ भी x है, यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, y भी है, z भी है, z भी है, यानी कि दोनों इक्वल है। हिंस वी कैन प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी एवं, यह हो जाएगा मेरा प्रूव। ठीक, तो इसी तरह प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितना मैथ बताया हुआ है इस चैप्टर का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।